तो चलो आज हम लोग x और y का दोस्ती करवाते हैं। इससे पहले एक सवाल बताएं। मान लीजिए हमारे पॉकेट में 10 रुपये के कुछ नोट हैं। कितने के नोट्स हैं? 10 रुपये के, और कुछ 20 रुपये के नोट्स हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 100 रुपये के नोट्स हैं। टोटल जब हम गिने तो 100 रुपया टोटल है हमारे पास। तो अब आप बताइए हमारे पास 10 रुपये के कितने नोट हुए, 20 रुपये के कितने नोट हुए? पता चलेगा क्या ऐसे? कभी चलेगा पता? नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं है 10 के कितने नोट्स है, 20 के कितने नोट्स है। तो हम लोग को ये पता चल पाएगा क्या? नहीं पता चल पाएगा। तो जिसके वजह से हम लोग आज तो इसी का जवाब हमको इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में मिलेगा कि हम लोग कैसे पता करें। y प्लस c बराबर 0 दिया हो लेकिन a, b, c एक वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या हो? वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या हो और a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। सी का आंसर कितना हो? माइनस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ तो प्लस लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि समीकरण को बनाने के लिए बराबर को इस बार लाना होगा। तो इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9.35। चलिए तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये सुनने में जितना हार्ड है, जितना कठिन है, उतना ही ये आसान है। उतना ही ये क्या है? आसान है। तो चलो आज हम लोग x और y का दोस्ती करवाते हैं, एक फ्रेंडशिप करवाते हैं x और y का। सबसे पहले आप एक सवाल बताएं, ठीक है? इस चैप्टर शुरू करने से पहले एक सवाल बताएं। मान लीजिए हमारे पॉकेट में 10 रुपये के कुछ नोट हैं। कितने के नोट्स हैं? 10 रुपये के, और कुछ 20 रुपये के नोट्स हैं। लेकिन हमारे पास टोटल 100 रुपये के नोट्स हैं। टोटल जब हम गिने तो 100 रुपया टोटल है हमारे पास। तो अब आप बताइए हमारे पास 10 रुपये के कितने नोट हुए, 20 रुपये के कितने नोट हुए? पता चलेगा क्या ऐसे? कभी चलेगा पता? नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं है 10 के कितने नोट्स है, 20 के कितने नोट्स है। तो हम लोग को ये पता चल पाएगा क्या? नहीं पता चल पाएगा। तो जिसके वजह से हम लोग आज तो इसी का जवाब हमको इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में मिलेगा कि हम लोग कैसे पता करें। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉइंट समझते हैं। जैसे एक समीकरण लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 10। कितना लिखा हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए x का वैल्यू देखते हैं, अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो अब आप बताएंगे सभी लोग कि जब x का वैल्यू 2 रखे तो बताइए y का वैल्यू कितना होगा? बताइए तो। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 10 माइनस x, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। इतना आ गया। फिर आप क्या करते हैं? x का वैल्यू 5 रखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? x का वैल्यू 5 रखने से क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x, फिर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। देखिए बच्चे, अभी हम लोग x का वैल्यू अगर चेंज किए तो y का वैल्यू हो गया 8, x का वैल्यू 5 रखे तो y का वैल्यू 5। देख रहे हैं कि x का वैल्यू रखने से y का मान यहाँ पर कुछ आ रहा है और यहाँ पर कुछ अलग अलग आ रहा है। इसी का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसी का नाम क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गया? चलिए, हमने तो दोस्ती करवा दिया x और y, दोनों का दोस्ती तो हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, x बढ़ेगा y घटेगा, y बढ़ेगा x घटेगा, लेकिन टोटल मिलाकर हमेशा कितना पूर्णा चाहिए? 10 पूर्णा चाहिए। बात समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग आप करके बताएं, और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो भी करके बताएंगे। x प्लस अगर 5x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है, x का वैल्यू अगर 5 दे दिए हैं, तो बताइए y का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट में लिंक करें कितना आएगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 15। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 15। कैसे आ जाएगा? कि y बराबर 20 माइनस 5 इक्वल टू 50। इतना बात समझ में आ गया? चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 चोर हैं। कितने चोर है? 2 चोर। एक चोर का नाम x है, दूसरे चोर का नाम y, और दोनों ने 20 रुपया का चोरी किया। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया का चोरी किया। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि x जो जिसका नाम है वो x है कौन, y जो है वो y है कौन। जब नहीं पता होता तब हम लोग मानते हैं, है कि नहीं? जैसे कोई अगर अचानक आके बोला कि ये वाला माइक कोई चोरी किया, पता नहीं है कि कौन चोरी किया,
जब पता नहीं होता कि कौन चोरी किया तो इसी का जवाब, इसी सवाल का जवाब आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या नाम है उसका? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट में कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, बराबर के उस तरफ कोई ना कोई पद हो और बराबर के इस तरफ कोई ना कोई पद हो और इसी पद को दोनों तरफ होने के पद को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण। और इंग्लिश मीडियम इसे क्या पढ़ते हैं? इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं इसे? इक्वेशन। बात समझ में आ गया? इसे क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है। समीकरण क्या है? दोनों तरफ पदों का होना ही और बीच में बराबर का होना ही क्या कहलाता है? ये समीकरण कहलाता है और इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण के कई हल हो सकते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कौन होता है? जैसे अभी बताए थे x + y = 10, तो x का मान अगर 2 रखते हैं तो y का मान 8 आ जाता है। वहीं पर अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि x का मान कुछ रखने से y का मान यहाँ पर कुछ और आ रहा है, जबकि यहाँ पर x का मान 4 रखे तो y का मान कुछ और आ रहा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें कुछ पॉइंट का शर्त ये है कि समीकरण में अगर आप इस साइड कोई भी चीज को जोड़ते हैं तो समीकरण के बराबर के इस साइड भी सेम अंक को आपको जोड़ना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x + 5 x + y बराबर अगर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर इस वाले में +4 करते हैं तो इस तरफ भी +4 होगा और इस +4 के लगने की वजह से इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब +4 उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? -4 होगा, तो जाहिर सी बात है 4 खत्म, फिर समीकरण वही बन गया। बात समझे? उसी तरह समीकरण में घटाने पर भी, माइनस करने पर भी, जैसे 4 नहीं कुछ और ले 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 6 रख दिए, इसमें अगर -5 किए तो इधर भी कितना करना होगा? -5। तो जोड़ने पर या घटाने पर भी इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे -5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? 6 - 5 और -5 उधर जाएगा +5, ये दोनों खत्म। आ गया सेम समीकरण x + y = 6। तो जोड़ने पर और घटाने पर भी वही चीज आ जाता है। पॉइंट नंबर 3, जोड़ना घटाना गुना भी कीजिए। इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं हम लोग तो उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पॉइंट नंबर 4, अगर उसमें भाग भी करते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए x + 2 = 3। देखिए ये चीज आना चाहिए। तो इधर अगर गुना 2 करेंगे इधर भी गुना 2 करना, ठीक है। इस तरफ अगर गुना 2 करेंगे उस तरफ भी इधर गुना 2 करना, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको देखिए ये पुरता कि नहीं पुरता? गुना जब इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से 2 खत्म, तो फिर पुर जाएगा x + 2 = 3। नहीं होगा? ये हो गया गुना। अब भाग में देखिए x + 2 = 4 है, यही चीज को हमको पुराना है। तो कोई बात नहीं, x + 2 अगर यहाँ बट्टे 2 से भाग देते हैं तो यहाँ भी आपको 2 से भाग देना होगा। जो संख्या यहाँ देते हैं उस संख्या को उस तरफ भी आपको भाग देना होगा। इसी को कहते हैं समीकरण का नियम। इसे क्या कहते हैं? समीकरण का नियम। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इधर पहला नंबर अब हम लोग शुरू करते हैं। किसको शुरू करते हैं? पहला नंबर में फर्स्ट 4.1 का फर्स्ट नंबर, 1 नंबर। इसमें सवाल है, क्या सवाल है ध्यान से सुनिएगा। एक नोटबुक की कीमत, क्या कहा? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये कह दिया। अब सुनिए तो क्या कहा, और यहाँ नीचे के कह दिया संकेत। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया और कलम की कीमत y रुपया। तो माना कि किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत कितना रुपया हो जाएगा? x रुपया। और कलम की कीमत कितना हो जाएगा? y रुपया हो जाएगा। इतना। और नीचे कहा था कि कलम की कीमत, और कह दिया है x = y। अब देखिए क्या कहा है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ये 36 है, 6 है तो 36 है, मतलब 2 गुनी है। ये 8 है तो ये 64 है, ये 9 है तो ये 81 है। यही कह दिया। इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए इधर, ये तो पहले से 2 गुनी है, तो 2 गुनी इसको कर देंगे तो इधर भी 2 छुपा हुआ है, 2 गुनी है नहीं,
2 इधर भी छुपा, अगर इधर 2 से गुना करते हैं दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। उधर भी 2 है, बड़ा था दुगुनी है, इधर 2 छुपा हुआ तो दुगुनी, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा, x बराबर 2y, x बराबर 2y। अब इसको समीकरण अगर बनाना हो तो कुछ नहीं तो x माइनस 2y बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही समीकरण का आंसर, x माइनस 2y बराबर 0। इतना बात समझ गए। समीकरण क्या कहे, वैसा समीकरण जिसका मान ax प्लस by प्लस c दिया हो, क्या कहे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दिया हो, लेकिन a, b, c एक वास्तविक संख्या हो। कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या हो, और a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक समीकरण वही कहलाएगा 3x, x यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ x, यहाँ पे कुछ 2 रख देते हैं, 2y प्लस 5 बराबर 0, इसे ही कहते हैं हम लोग 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में आ गया सभी को। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को बोलिएगा वैसा समीकरण जिसका मान ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, जहां a, b, c एक वास्तविक संख्या हो, और a और b का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। c का मान 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए एक सवाल है, देखते हैं कौन बता पाते हैं। बताइए ऊपर वाला कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, 1 या 2? हाँ, 1 है, कंफर्म? सभी बच्चे बताइए कितना वाला है? 1 चर वाला। कुछ बच्चों का है आंसर 2, कुछ बच्चों का है 1। अच्छा अब बताइए कितना चर वाला रैखिक समीकरण है, कितना चर वाला? कितना आंसर? 2x प्लस 4x बराबर 0, तो कितना चर वाला? वेरी गुड, 2 चर वाला नहीं है, क्योंकि ये x है, ये भी x है, इसीलिए एक ही चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ x है, यहाँ y है, ये अलग है, ये अलग है, तो 2 चर वाला नीचे वाला कौन सी हो जाएगा? जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए कई लोग दे सकते हैं 3x, 5x, 7x, 8x। आप पूछेगा क्या ये 2 कितना चर वाला रैखिक समीकरण है? ये सारा 1 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्यों 1 चर वाला? क्यों यहाँ भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। बात समझ में आ गया। चलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को जो अभी बताए थे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो वही समीकरण लिखते हैं। समीकरण का नाम क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो समीकरण बनाने के लिए कहता है। देखिए 1 नंबर सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.35, इतना लिखा हुआ है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए इस वाले इसमें ax, तो x के बाद कौन है? a है, तो x में a का वैल्यू क्या है? a बराबर कितना हो जाएगा? 2। a बराबर कितना है? 2। b बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना होगा बताइए आप लोग? कितना होगा? माइनस, बॉयज बताएंगे, बॉयज c का आंसर कितना होगा? माइनस कहाँ लगा हुआ है? फिर यहाँ तो प्लस लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि समीकरण को बनाने के लिए बराबर को इस पार लाना होगा, तो इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9.35, तो c बराबर माइनस 9.35। आंसर आ गया। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस 9.35। दूसरा सवाल आप लोग बताएंगे जिससे पूछेंगे, लिखा हुआ y माइनस 2 बराबर 0, जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? y माइनस 2 बराबर 0, तो इसमें a का मान क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है? कितना लिखेंगे?
और कोई सभी बताए। अरे रुको आप ए का वैल्यू क्या है, बैठ जाओ। और कोई बताइए, पीछे पीछे हो, क्या नाम है उसका, पीछे सबसे पीछे, सबसे लास्ट बेंच, सबसे लास्ट बेंच, खड़े हो जाइए आप, खड़ी हो जाओ। इसका आंसर क्या होगा, ये वाले का y माइनस 2 बराबर 0 है, तो a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या होगा। जीरो, a बराबर 0। बैठ जाइए। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू x कहीं पर नजर आ रहा है, इसमें कहीं x है, तो a बराबर कितना हो गया, b बराबर, b में मतलब क्या है, अभी जो लिखे थे समीकरण यही लिखे थे, तो y कहाँ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो b वही होगा, y के बगल में कुछ नहीं तो क्या है, c बराबर कितना आ जाएगा। इतना आसान मैथ, क्या ये कितना आसान मैथ है। a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। चलिए ये आप लोगों का HW रहा, ठीक है, इसको सभी बच्चे बना के आएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे ग्राफ बनाने के लिए। किसके बनाने के लिए, ग्राफ बनाए। हम लोग x और y का तो पहचान करवा दिए, दोस्ती हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते इसी चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो यहीं तक के लिए आज धन्यवाद।